जय श्री कृष्ण। बंधुओं, सर्वप्रथम आप सबको इस वर्ष के सर्वप्रथम त्योहार यानी कि मकर संक्रांति की खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। आप सब जानते हैं कि मकर संक्रांति हर वर्ष क्यों मनाई जाती है। मनाते तो आप सब बड़े उत्साह से हैं, लेकिन इसकी वास्तविकता क्या है? तो बंधुओं, ऐसा कहा जाता है कि प्रत्येक माह में सूर्य नारायण विभिन्न राशि में प्रविष्ट होते हैं। तो इस पौष मास में धनु राशि से सूर्य नारायण मकर राशि में प्रविष्ट होते हैं। मकर और संक्रांति, संक्रांति का मतलब प्रविष्ट होना, चलना। तो इसलिए सूर्य नारायण धनु से मकर में जाते, तो इस क्रिया को मकर संक्रांति कहते हैं। एक तथ्य ये भी है, और एक तथ्य इसके पीछे ऐसा भी कहा जाता है कि हम लोगों का एक वर्ष और देवताओं का एक दिन, जैसे हम लोगों की 12 घंटे का दिन होता है, 12 घंटे की रात्रि होती है, वैसे ही देवताओं की 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात्रि होती है। अब देवताओं का दिन व्यतीत हो गया, रात्रि व्यतीत हो गई, और रात्रि उपरांत एक नवीन दिन इसी मकर संक्रांति के दिन पर प्रारंभ होता है। यानी कि ये देवताओं का ब्रह्म मुहूर्त है, यहां से देवताओं का एक दिन शुरू होता है। इसलिए इस दिन संत वैष्णव खूब मान्यता करते हैं कि इस दिन स्नान करना चाहिए पवित्रतम नदियों में, और गंगा आदि, यमुना आदि, गोदावरी, सब में स्नान करने का बहुत महत्व है। इसलिए क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में तो उठकर सर्वप्रथम स्नान किया जाता है, और फिर उस उपरांत स्नान करने के बाद बोले उस उपरांत भजन किया जाता है। फिर इस दिन भजन का भी बहुत विशेष महत्व है। भजन के बाद दान पुण्य करना चाहिए, तो इस दिन दान पुण्य करने का भी बहुत विशेष महत्व है। इसलिए आशा है कि इस दिन हो सके आप किसी तीर्थ स्थानों पर हो तो स्नान करने का ये सद सौभाग्य मत छोड़िएगा। जरूर पवित्रतम नदियों में स्नान करिएगा। ना भी कोई सुविधा हो तो घर पर ही नहाते समय गंगा मैया का स्मरण कर लो। गंगे गंगेति यो ब्रूयात् योजनां शतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम स गच्छति। ऐसा स्मरण करने से ही गंगा मैया में स्नान करने का हमें पुण्य मिल जाएगा। और फिर स्नान करो, भजन में अपने दिन को व्यतीत करो, खूब दान पुण्य आदि क्रियाओं में संलग्न हो, और इन सब को कर अंत तो गत्वा विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में जैसी जैसी संक्रांति मनाई जाती है, वैसी ही संक्रांति जैसे भी आपके क्षेत्र में मनाई जाए उसे बड़े उत्साह से मनाओ। इसलिए आशा है आप सब भजन करते रहें, और भजन के संग संग दान आदि क्रियाओं में भी संलग्न रहे, और इस वर्ष के समस्त त्योहारों को मनाते रहे, और राम लला के आगमन की तैयारी भी करते रहे। और पुनः आप सबको मकर संक्रांति की खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण।